Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discussing the chemical regulation in class hexapoda. क्योंकि हम क्लास हेक्सापोडा पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने उसके मेंटेनेंस फंक्शंस देखे थे, तो आज हम देखते हैं उनके अंदर केमिकल रेगुलेशन। तो केमिकल रेगुलेशन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे हार्मोन्स। ठीक है, तो आपको पता है हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होते हैं रिलीज होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इनटू द टारगेट टिश्यू तक क्या होता है पहुंचते हैं और वहां जाकर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो जो हार्मोन्स है सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्मोन्स इंसेक्ट्स के अंदर किस तरह एक्डाइसिस के प्रोसेस को किस तरह क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वैसे तो इसके अलावा और भी फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। अगर हम देखें हार्मोन्स जो हैं क्या करते हैं, क्यूटिकुलर स्क्लेरोटाइजेशन कराते हैं, एग की क्या करते हैं मैच्योरेशन कराते हैं इनके अंदर, कि ना सेलुलर मेटाबॉलिज्म को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हार्मोन जब मुख्तलिफ फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो उनमें से एक फंक्शन क्या है, एक्डाइसिस को प्रोसेस को भी क्या करते हैं, हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। असल में जो एक्डाइसिस का प्रोसेस होता है ये न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल के अंदर होता है, मतलब न्यूरॉन्स और हार्मोन्स दोनों मिलकर इस प्रोसेस क्या कर होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें कि किस तरह एक्डाइसिस के प्रोसेस क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ एप्रोप्रिएट स्टिमुलस, कि कोई जो स्टिमुलस होता है, ठीक है ना, वो आता है, ठीक है ना, आकर क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किस चीज़ को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। वो जो स्टिमुलस होगा वो इंटरनल स्टिमुलस भी हो सकता है या एक्सटर्नल स्टिमुलस भी हो सकता है। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आकर क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरोस्क्लेटरी सेल्स होंगे वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और क्या करेंगे, एक हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगे जिसे क्या बोलते हैं, एक्टिसियोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है ना, किस हार्मोन को रिलीज कराएंगे, ये एक्टिसियोट्रोपिन हार्मोन को कौन रिलीज कराएंगे, न्यूरोस्क्लेटरी सेल्स क्या करेंगे, इसको रिलीज करेंगे। अब ये जो एक्टिसियोट्रोपिन हार्मोन है, ठीक है ना, ये किसके जरिए, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के जरिए किसके पास जाएगा, कार्पोरा कार्डिएका, ठीक है ना, ब्रेन का एक हिस्सा है, ठीक है ना, गैंग्लियन है एक, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, कार्पोरा कार्डिएका बोला जाता है। ठीक है ना, तो एक्टिसियोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, यहाँ तक पहुंचेगा किसके जरिए, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के जरिए। ठीक है ना, आकर इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट कराएगा। तो ये जो कार्पोरा कार्डिएका है एक और हार्मोन रिलीज करेगा जिसे क्या बोलते हैं, थोरैकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं, थोरैकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। अब ये जो थोरैकोट्रोपिक हार्मोन है ब्लड ट्रांसपोर्ट के जरिए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, ठीक है ना, ये जो एक्टिसियोट्रोपिन हार्मोन है ये एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के जरिए आता है। किस ट्रांसपोर्ट के जरिए, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, जबकि जो कार्पोरा कार्डिएका थोरैकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है ये किसके जरिए ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट के जरिए, ब्लड ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, कार्पोरा कार्डिएका क्या रिलीज कराएगा, थोरैकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है ना, ब्लड ट्रांसपोर्ट के जरिए किसको जाएगा, प्रोथोरैकिक ग्लैंड के पास। ठीक है ना, ये आपके ग्लैंड को क्या करेगा, प्रोथोरैकिक ग्लैंड को जाकर क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो ये जो प्रोथोरैकिक ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन रिलीज कराएगा, एक्डाइसोन। यही जो एक्डाइसोन है ये क्या होता है, मेन हार्मोन है जो किस प्रोसेस कंट्रोल करता है, एक्डाइसिस को प्रोसेस क्या करता है, कंट्रोल करता है, और मोल्टिंग को क्या कर देगा, इनिशिएट कर देगा। मोल्टिंग या एक्डाइसिस को ये क्या कर देता है, इनिशिएट कर देगा। अगर दोबारा देखो, ठीक है ना, सबसे पहले कोई स्टिमुलस आएगा वो नर्वस सिस्टम को आकर क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। नर्वस सिस्टम अगर स्टिमुलेट हो जाता है तो नर्वस सिस्टम के अंदर क्या भी होता है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं। वो जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं एक हार्मोन रिलीज करेंगे जिसे क्या बोलते हैं, एक्टिसियोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है ना, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के जरिए किसके पास आएगा, कार्पोरा कार्डिएका के अंदर, जहां से एक और हार्मोन रिलीज होगा, थोरैकोट्रोपिक हार्मोन। अब ये जो थोरैकोट्रोपिक हार्मोन है ब्लड के जरिए किसको स्टिमुलेट करेगा, ये प्रोथोरैकिक ग्लैंड को। ठीक है ना, अब ये जो प्रोथोरैकिक ग्लैंड है ये एक्डाइसोन को रिलीज कराएगा। इस तरह मोल्टिंग का प्रोसेस क्या हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है। तो ये जो था एक्डाइसिस के बारे में। एक और हार्मोन भी इंसेक्ट्स के अंदर रिलीज होता है जिसे क्या बोलते हैं, जुवेनाइल हार्मोन। ठीक है ना, जुवेनाइल हार्मोन कौन से प्रोसेस कंट्रोल कर रहा होता है, कह सकते हैं मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को। ठीक है ना, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू द एडल्ट। ठीक है ना, लार्वा के अंदर क्या आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ तब्दीली आती हैं, जिसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उन सब को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो अब हार्मोन से क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को भी। तो कौन सा हार्मोन मोस्टली कंट्रोल कर रहा होता है, जुवेनाइल हार्मोन। ठीक है ना, जो जुवेनाइल हार्मोन जो है ये मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर इसकी क्या है, लार्ज अमाउंट में क्या होता है, अब क्या होता है, जुवेनाइल हार्मोन की अमाउंट बता दी है कि क्या कौन सा प्रोसेस या कौन सी मोल्ट अक्कर होनी है। ठीक है ना, तो अगर ये लार्ज अमाउंट में क्या हो रहा है, जुवेनाइल हार्मोन रिलीज हो रहा है तो फर्स्ट मोल्ट अक्कर होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मोल्ट के बाद क्या हो जाता है, फर्स्ट चेंजेस आती हैं। ठीक है, लार्वी के अंदर
फर्स्ट मोल्ट अकर हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, अगर है इसकी अमाउंट इंटरमीडिएट, अगर जुवेनाइल हार्मोन की अमाउंट क्या है, इंटरमीडिएट मिकदार में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ना मतलब ना तो बहुत ज़्यादा मिकदार में और ना ही बहुत कम मिकदार में, तो सेकंड मोल्ट क्या होती है, अकर होती है, और दूसरी स्टेज के अंदर ये क्या हो जाएगा, लार्वी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अगर कि लार्वी पहले किस में कन्वर्ट होता है, प्यूपा के अंदर फर्स्ट मोल्ट के बाद, और प्यूपा फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोकॉन के अंदर। ठीक है ना, कोकॉन के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो जो वो किसके अंदर होगा, इंटरमीडिएट मोल्ट। अगर इसकी जुवेनाइल हार्मोन की क्या है, अमाउंट मजीद कम हो गई है, डिक्रीज हो रही है, तो उसके बाद ये क्या होता है, जो प्यूपा होता है कोकॉन के अंदर कन्वर्ट हो गया था, कोकॉन से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट स्टेज के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसकी मिकदार जुवेनाइल हार्मोन की मिकदार क्या है, बहुत ज़्यादा मिकदार में क्या हो गया है, कम हो गई है, ठीक है, मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा मिकदार में रिड्यूस हो गया, रिलीज हो गया आफ्टर द फोनल मोल्ट, जब एडल्ट के अंदर ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं लार्वी, तो फिर क्या होता है, जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड है, ठीक है, वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, ताकि मजीद मोल्टिंग अकर ना हो और एडल्ट क्या हो जाएगा, कैम रहे। फिर एडल्ट के अंदर मोल्टिंग का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, आफ्टर द फाइनल मोल्ट जुवेनाइल हार्मोन की मिकदार फिर दोबारा क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है ना, फाइनल मोल्ट के बाद जुवेनाइल हार्मोन की जो मिकदार होती है, अमाउंट होती है, वो दोबारा क्या होती है, इंक्रीज होती है और मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती है। वो बाद में फिर क्या करा दिया है, सेक्सुअल ऑर्गन्स की क्या कराती है, डेवलपमेंट कराती है, सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। इसके साथ साथ क्या होता है, जो कि क्या होती है, सिंथेसिस होती है, और एग्स क्या होते हैं, मैच्योरेट होते हैं, किसके जरिए, जुवेनाइल हार्मोन के जरिए। ठीक है ना, तो आपको जुवेनाइल हार्मोन का भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बात करें केमिकल रेगुलेशन के अंदर फेरामोन्स की। ठीक है ना, फेरामोन्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। फेरामोन्स भी क्या होते हैं, केमिकल विच आर रिलीज फ्रॉम वन एनिमल। फेरामोन्स आर द केमिकल which are released from the one animal and change the behavior of other animal of the same species। ठीक है ना, दूसरे एनिमल जो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं उसके बिहेवियर को क्या कर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं। तो इस तरह के जो केमिकल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फेरामोन्स बोलते हैं। फिर फेरामोन्स क्या होते हैं, केमिकल होते हैं जो एक एनिमल क्या करेगा, रिलीज कराएगा और जाकर फिजियोलॉजिकली चेंज लाएगा या बिहेवियर के अंदर चेंज लाएगा दूसरे एनिमल के अंदर जो क्या होगा, एक ही स्पीशीज से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फेरामोन्स कहते हैं। अब फेरामोन मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्स फेरामोन्स को। ठीक है, नाम से ज़ाहिर है ये जो सेक्स फेरामोन्स हैं ये क्या करेंगे, अपने पार्टनर्स को क्या करेंगे, मतलब एक जो पार्टनर क्या करे, इसको रिलीज करा है, दूसरे पार्टनर को क्या करेगा, सेक्सुअल प्रोसेस के लिए क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है फीमेल मौत की। जो ये फीमेल मौत होती है, फेरामोन्स को रिलीज करती है, तो ये मेल को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है फॉर द सेक्सुअल प्रोसेस या मेटिंग के लिए। उसके बाद दूसरे जो फेरामोन्स हैं, कास्ट रेगुलेटिंग फेरामोन्स। ठीक है, तो ये मोस्टली जो फेरामोन्स हैं कौन से इंसेक्ट रिलीज करते हैं, जो सोशल इंसेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हनी बीज। ठीक है ना, अब ये फेरामोन्स क्यों रिलीज कराए जाते हैं, ताकि इंडिविजुअल के किरदार के बारे में पता चल सके या एक इंडिविजुअल के क्या होते डेवलपमेंट करा सके कॉलोनी के अंदर। फॉर एग्जांपल जो हनी बीज जो हैं ये अपने लार्वी को क्या देती हैं, रॉयल जेली एक इनके फूड होती है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, फीड कराते हैं अपने लार्वी को। उन्हीं रॉयल जेली जो होती है वो क्या करती है, बताती है, रोल बताती है कि ये जो लार्वे हैं किस में कन्वर्ट होंगे, वर्कर्स के अंदर कन्वर्ट होंगे या किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, क्वीन के अंदर। ठीक है, उसकी अमाउंट रॉयल जेली की अमाउंट क्या करती है, जो बताती है। ठीक है ना, इनिशिएट कराती है कि ये जो लार्वी हैं किस में कन्वर्ट होंगे, वर्कर्स के अंदर कन्वर्ट होंगे या क्वीन के अंदर क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। तो कास्ट रेगुलेटिंग फेरोमोन जो है हनी बीज के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एग्रीगेशन फेरोमोन्स। अब ये जो एग्रीगेशन फेरोमोन्स है ये क्या करते हैं, एग्रीगेट कराते हैं, मतलब क्या कहते हैं, एग्रेशन पैदा करते हैं। मतलब अपनी जो स्पीशीज होती हैं, ठीक है, उनको बताते हैं कि यहाँ पर क्या है, फूड सोर्स है, आप सारे के सारे यहाँ आ जाए। ठीक है, मतलब अट्रैक्ट करते हैं फूड सोर्स की तरफ ये जो फेरोमोन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये किसके अंदर रिलीज होते हैं, बार्क बीटल्स के अंदर। तो एक बार्क बीटल्स क्या करती है, एक दरख्त को तलाश करती है खुराक के लिए। ठीक है ना, वहाँ पर फेरोमोन रिलीज करती है, बाकी सब को भी वहाँ उसकी तरफ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, फिर वो फूड को क्या करते हैं, खा लेते हैं या फीड कर लेते हैं। उसके बाद है अलार्म फेरोमोन्स। नाम से जाहिर है ये क्या करते हैं, ये जो फेरोमोन्स हैं खतरे के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर खतरा है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जो हनी बीज जो होती हैं, ठीक है ना, अगर उनको छेड़ा जाए तो वो क्या करते हैं, स्ट्रिंग प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है ना, तो उस स्ट्रिंग की वजह से वो क्या करते हैं, फेरोमोन रिलीज करती हैं। तो बाकी सारी की सारी जो हनी बीज होती हैं उसी तरफ क्या आती हैं, आ जाती हैं जहां पर क्या होता है, खतरा होता है, और आकर क्या करती हैं, अटैक करती हैं। नेक्स्ट जो है वो है ट्रेलिंग फेरोमोन्स। अब ये जो ट्रेलिंग फेरोमोन्स है इन्हें कौन रिलीज करते हैं, जो फोरेजिंग क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब पत्तों को खाने वाले जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ट्रेलिंग फेरोमोन रिलीज करते हैं। और ये भी क्या करते हैं, फूड सोर्स की तरफ अपनी स्पीशीज को क्या करते हैं, अपने इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं।
इसके लिए एग्जांपल देखिए आंट्स की, अगर आंट्स कोई फूड तलाश कर लेती है तो ये फेरामोन रिलीज करती है, तो बाकी आंट्स भी क्या होते हैं, एक ही कतार में क्या होते हैं, उसी एक जो फर्स्ट वन होती है उसके पीछे जा रही होती हैं फूड सोर्स की तरफ। तो इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रेलिंग फेरामोन्स कहा जाता है। तो फेरामोन्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो एक एनिमल रिलीज कर रहा है दूसरे एनिमल के बिहेवियर को क्या कर रहा है, चेंज कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ फंक्शन पर बात करते हैं, सेक्स फेरामोन्स होते हैं, कास्ट रेगुलेटिंग फेरामोन्स होते हैं, एग्रीगेशन फेरामोन्स होते हैं, अलार्म फेरामोन्स होते हैं, और क्या होते हैं, ट्रेलिंग फेरामोन्स। दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडे टॉपिक। आज हमने क्या देखा है, केमिकल रेगुलेशन देखा है, किसके अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर, या सॉरी इंसेक्ट्स के अंदर। इंसेक्ट्स किससे बिलोंग करते हैं, क्लास हेक्सापोडा से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा है एग्रेसिस के प्रोसेस को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, मेटामॉर्फोसिस को किस तरह कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा डिटेल से, फेरामोन्स को। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग फीडबैक दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।